चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे सब लोग? कैसा रहा आप सबका फर्स्ट डे? मस्त रहा? ऑनलाइन आपका फर्स्ट डे कैसा रहा? चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आवाज आ रहा है ना? ठीक है ठीक है। चलिए, सो आज क्या करना बताइए? पढ़ना है ना? ठीक है, नहीं आज नहीं पढ़ना है, अपने को टाइम है पढ़ने के लिए। अभी अपन 2-3 दिन बस सब्जेक्ट क्या है उसको समझेंगे। आ रहा है ना? ओके ओके। सो गाइस, तो ऑनलाइन एंड फेस टू फेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, है ना? अच्छा, आपने कितने लोगों का ग्रुप 1 हो चुका है? अच्छा, मेजोरिटी। अच्छा, बराबर है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, अभी दिया है। ओके ठीक है। चलो, सो गाइज दिस साइड विपुल शाह। काफ़ी लोग जानते हैं, नहीं जानते उनके लिए तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो आज पहले अपन समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उसको पढ़ना कैसे। पढ़े अपन 2 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। डेमो में आपको एक बेसिक में आपको आइडिया देने वाला हूँ कि डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। रीज़न, आप फर्स्ट टाइम टैक्स पढ़ रहे हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। दिस इज़ द न्यू सब्जेक्ट। तो पहले आज अपन देखेंगे कि सब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे पढ़ना है। एंड आज कल 1-2 दिन के बाद अपन धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बट एकदम बेसिक टैक्स क्या होता है। तो मैं आपसे पहले जानूंगा कि आपको कितना इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलो। तो यस, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके ना। सबसे पहले एकदम सिंपल बात करते हैं, अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? देख के बता सकते हैं आप? करेक्ट। तो ये अपने सब्जेक्ट का नाम है, एटलीस्ट ये तो सबको पहले पता होना चाहिए। लास्ट बैच में क्या था, मैंने पढ़ाया, फिर बाद में बीच में सडनली पूछा सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो कोई बोलता है टैक्सेशन, कोई बोलता है टैक्स लॉ। इसलिए इस बार बोला पहले मॉड्यूल दिखाऊंगा कि ये अपने सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट का नाम है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, यस, ऑनलाइन यू कैन आस्क मी एनी डाउट, नो प्रॉब्लम। ओके नाउ, अब ये 3 वर्ड है, अपन पहले इसका थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर पेपर का पैटर्न देखेंगे। एग्जाम में पेपर कैसे आता है आपको मैं December 24 का लेटेस्ट पेपर दिखाऊंगा कि किस तरह से पेपर आता है, मार्किंग क्या होता है। तो बेसिक डाउट्स पहले अपन क्लियर करेंगे ताकि जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो बेसिक डाउट्स काफ़ी स्टूडेंट को रहते हैं कि सर एग्जाम में पेपर कैसे आएगा। तो आज मैं आपको सब पेपर ही दिखाने वाला हूँ, इसलिए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है। ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर करना है। अभी तो टेक्निकल स्टाफ अभी है नहीं, तो अभी ये कल करता हूँ मैं, है ना? मैं करूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। दोनों कंटिन्यूस में रहेगा, ये दोनों अलग अलग क्लास में चलेंगे, दोनों साइमल्टेनियस चलेंगे, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। यस, दोनों की क्लास अलग अलग चलेगी क्योंकि फुल डे क्लास रहता है ना दोस्त, तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, मतलब एक साथ रहेंगे तुम अटेंड एक ही कर पाओगे ऐसा। ओके नाउ, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने वर्ड टैक्स सुना है कि सर हमने वर्ड सुना है टैक्स ऑनलाइन? अच्छा, काफ़ी लोगों ने वर्ड तो सुना है, तुमने नहीं सुना तो इधर क्यों देख रही फिर? अच्छा ठीक है, वर्ड तो मैं मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, वर्ड तो सुना है ना। अच्छा, कोई बता सकता है कि टैक्स क्या होता है बेसिकली? जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मालूम है, देखो अपना भी पढ़ाने का क्लास बाद में होगा, ये जस्ट बेसिक डिस्कशन है। यस, टैक्स के मीनिंग कितने हैं? 1, 2, 3, आप जो भी बता सकते हैं। ऑनलाइन बताइए, टैक्स का आपके हिसाब से मीनिंग क्या है? एक्सेलेंट, करेक्ट आंसर। टैक्स का मतलब है, अच्छा ये लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन है। अच्छा, टैक्स चॉइस रहता है या कंपल्शन? चॉइस रहेगा तो फिर कोई भी टैक्स नहीं देगा, है ना? बोलेंगे हमको टैक्स नहीं देना है, चॉइस है ना, तो इट्स अ मैंडेटरी पेमेंट पेएबल टू गवर्नमेंट। अच्छा, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, 3 वर्ड पहले समझना है। पहले इसका नाम खाली टैक्स लॉ था, है ना, जब ओल्ड सिलेबस था। बाद में इसका नाम बदल के उन्होंने कर दिया टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो अपने को पहले समझना है, यस दैट गोज टू गवर्नमेंट, करेक्ट। और उसका टाइम क्या होगा बताता हूँ, पहले ये मेन डाउट अपन डिस्कस करते हैं, बाद में अपने पास पूरा समय 7 के बाद अपन मस्त के वही डिस्कस करेंगे। यस, इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट, एक्सेलेंट। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ टैक्स कि ये कंपल्सरी पेमेंट अपने को गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, अच्छा लॉ क्या होता है? अच्छा, लॉ तो आप काफ़ी सारे पढ़ चुके हो, ये तो अपन पढ़ेंगे, टाइम उसके लिए, बट आपने कितने 3, 4, 5 बहुत सारे लॉ पढ़े रहेंगे। तो लॉ क्या होता है? सॉरी, एनीवन? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। और फिर एक्ट क्या होता है?
एनीवन ऑनलाइन? ये लॉ लिखा है ना अपन ने। अच्छा, आप सब काफ़ी लोग पढ़ के आए, इसलिए मैं लॉ का मीनिंग नहीं, तो मैं खुद पढ़ाता हूँ कि लॉ क्या होता है। तो लॉ क्या होता है? करेक्ट, लॉ में। अच्छा, वो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं, उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो सभी एक्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो इट बिकम्स लॉ। सो एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, एंड लॉ इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशन, केस स्टडी। जो आपने बोला वो उसमें सब क्या होता है? इंक्लूड रहता है। मतलब अपने को रूल्स, रेगुलेशन, केस स्टडी सब कुछ पढ़ना है। एंड लास्ट वर्ड है प्रैक्टिस, है ना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रैक्टिस? प्रैक्टिस का यहाँ पे मतलब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। पहले सिलेबस में ओनली, ओल्ड सिलेबस में ओनली एमसीक्यू था, बट अपने को अभी पैटर्न चेंज हुआ है, अभी कैलकुलेशन वाला पैटर्न आ चुका है। तो जो भी अपन लॉ सीखेंगे उसको सीखना नहीं है थियोरेटिकल लेवल पे, आपके बाकी सब्जेक्ट में आप सीख रहे हैं। केस लॉ भी है बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, इसमें अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, इसलिए उसका नाम रखा है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ये उसका एक बेसिक मीनिंग है। ऑफिशियल रूल ऑफ द कंट्री और स्टेट दैट व्हाट पीपल मे और मे नॉट डू, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय एवरीवन, रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अभी देखेंगे इसका पैटर्न क्या है। इसमें आपको दिख रहा है दो पार्ट, क्या क्या दिख रहा है? पढ़ सकते हैं कोई? पहला पार्ट है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है, हाँ, तो अभी आपको क्या करना है? पहला शब्द लिखना है टैक्स, दो लाइन छोड़ना है लॉ, एंड लिखो प्रैक्टिस। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ऑनलाइन लिखो, है ना। पहले समझते सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, घाई मत करो, पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, बट धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलो, हाँ, तो बताइए टैक्स का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में लिखो, रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। एकदम सिंपल, जो उसने आंसर दिया था कि टैक्स का मतलब होता है इट्स अ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। अच्छा, ये पैसा गवर्नमेंट कहाँ पे यूज करती है? एनी आइडिया? वेलफेयर, करेक्ट। वेलफेयर में क्या कहते हैं? देखो ना आजू बाजू क्या क्या चीजें नई नई बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टू बी मोर स्पेसिफिक, एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, लाड़की बहन योजना। नहीं, वो पैसे यही से आता है ना, जैसे योजना आता है जिनको मिलता है वो खुश होते हैं। एंड जो टैक्स, सी गवर्नमेंट को बर्डन आएगा तो क्या करेगी गवर्नमेंट? टैक्स तो बढ़ाएगी ना कहीं तो कॉम्पेंसेट करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है? टैक्स से ही आता है। तो फिर टैक्स कोई भी हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, वो बाद में देखेंगे। एनीवेज, तो वेलफेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर, देन पब्लिक हाईवे बोल सकते हैं आप, स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट अलग अलग सब्सिडीज देती है, वो पैसा कहाँ से आता है? जैसे कोविड में पूरा खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, वो पैसा कहाँ से आता है? आप जो टैक्स पे करते हैं उसी में से आता है। तो इसलिए जो पे करता है वो रोता है, एंड जिसको बेनिफिट मिलते हैं वो एंजॉय करता है, ठीक है। एनीवेज, नाउ अच्छा, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? लिखो एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एंड लॉ का मतलब क्या आप लिखेंगे। ऑनलाइन आप बता सकते हैं नोटबुक कितने पेज की होगी? 200 पेजेस, है ना। और ब्लू कलर का पेन यूज करना है, ब्लैक कलर भी चलेगा दोस्त, और एक कैलकुलेटर भी लगेगा अपने को कंपलसरी। हाँ, लिखो ना, लॉ का मतलब क्या लिखेंगे? बोलो। डेवलपमेंट, प्रैक्टिस मीन्स एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। लॉ का मतलब क्या लिखेंगे? सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, वेरियस एक्ट, केस लॉ। मतलब इंस्टीट्यूट ने जो सब्जेक्ट बनाया है इसमें हर एक चीज अपन पढ़ने वाले हैं। जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड केस लॉ है, जहाँ जहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ये सब अपने को पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट का नाम है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, बराबर है। यस, नॉर्मल कैलकुलेटर ये वाला दिखा देता, वो भी नहीं, उसने पूछा है कौन सा कैलकुलेटर। नमन, लाइक दिस नॉर्मल कैलकुलेटर, साइंटिफिक यूज मत करना, एकदम बेसिक। और कैसे से भी अगर आपका सिटी 500 करके अच्छा कैलकुलेट, ये भी अच्छा ही है। थोड़े काफ़ी बार कैलकुलेशन में जिन लोगों ने FM दिया उनको पता है फिर वो टाइम वैल्यू में क्या गड़बड़ होती है। हाँ,
बस इसलिए हाँ, जब उनको जल के आए, उनको पता है कि कैल्शियम में क्या होता है। हमने ग्रुप 1 में देखा है ना, जीटी वगैरह नहीं रहता, फिर वांदे होते हैं। इसलिए तो जिनके पास ऑलरेडी है, नया परचेस मत करना, है ना। है, अब मेरे को कुछ जीटी लगता नहीं है तो अपने लिए इनफ है, बट नया लेने वाले हैं तो सिटी 500 करके आता है, सिटीजन अच्छा कैलकुलेटर है, तो नया लेंगे तो वो लेना। ओके, नाउ अभी इसके 2 पार्ट हैं, तो पहले अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले एग्जाम का पैटर्न बता देता हूँ। तो ये टैक्स में 2 पार्ट है। अभी अपन ने देखा इंस्टीट्यूट का मॉडल पे कौन से 2 पार्ट है बताओ। पार्ट 1 इज डायरेक्ट टैक्स, पार्ट 2 इनडायरेक्ट, ठीक है। ओके सर, टैक्स देने के लिए सर्टेन इनकम का, यस यस, अरे अब उसके लिए बहुत टाइम है, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, डोंट वरी, पढ़ना है अपने को। अब इसमें 2 पार्ट है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स क्या है एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसका एक छोटा डिस्कशन करते हैं, एंड फिर मैं आपको पेपर का पैटर्न बताता हूँ, एंड फिर धीरे धीरे अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि एग्जाम में किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से अपन उसके हिसाब से अपने को स्ट्रैटेजी बनाना है। तो इसमें वेटेज जो है ये है 60 मार्क्स और ये है 40 मार्क्स। टोटल पेपर आता है आपको, मतलब टोटल वेटेज है 100 मार्क्स, चलेगा ना। टोटल कितना है, 100 मार्क्स का पेपर है। डायरेक्ट टैक्स के वेटेज 60 एंड 40 है। ओल्ड सिलेबस में ये 50-50 था, तो काफ़ी बच्चे ने पूछा कि सर ये 60-40 क्यों किया गवर्नमेंट ने, बिकॉज 60 का मतलब हमारे लिए कुछ और है, मार्क्स फर्स्ट टाइम सुना। तो मैंने कहा भाई उसका लॉजिक है कि क्यों किया 60-40, सही, उसके लिए अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, आप में से कोई बताना चाहता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है? अगर पता है तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, टैक्स इनफ है मेरे लिए, ये आया तो ठीक है, ना तो मैं बताने वाला हूँ। सो कोई तुक्का लगाना तो भी चलेगा, है ना। साइंस ऑफ फैकोलॉजी, SOF, जो बीकॉम के स्टूडेंट पेपर में लगाते हैं ना, वैसा भी चलेगा। हाँ, आपके ऊपर अगर आपने भी बाद में पढ़े तो अब ठीक आपको सोचना पड़ेगा ये महीने से लिखा है क्या, पेपर में ऐसे हाथ रोकना पड़ता है कि बहुत हो गया, बस इतना मत फेंक, बहुत हो गया, है ना। हाँ, तो वैसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ बोलो, किसने तो ऊपर किया था, बोलो। ओके, करेक्ट, उसने सही आंसर किया है, वेरी गुड। भूमि ने भी अच्छा आंसर दिया है कि जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। मतलब क्या सर, इसका एग्जाम्पल देता हूँ, इनकम टैक्स। इस पर बड़ा डिस्कशन होने वाला है दोस्तों। ये अपना सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का, और सबसे पहले मेरे सब्जेक्ट में ना पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है। जब तक पहला चैप्टर मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ तब तक आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी ओपिनियन फॉर्म नहीं करना। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये नेशनल लेवल पे सबके लिए अप्लीकेबल है, टपरी से लेके रिलायंस के लिए लॉ अप्लीकेबल होता है। तो अगर मैं उस स्केल का लॉ पढ़ाने वाला हूँ तो 2 दिन में समझ में आएगा क्या? इतना आसान होता तो फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख जाते, क्लास की जरूरत नहीं है। तो पेशेंस रखना है। बाकी लॉ का पर्पस अलग है और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें एक चैप्टर जब तक मैं ख़त्म नहीं करता हूँ, मतलब आने वाले 6 to 8 डेज आपको पेशेंस रखना है ना, क्योंकि बहुत सारे सभी नए कॉन्सेप्ट है, तो उसको बिल्ड करने के लिए मेरे को टाइम लगता है। जैसे फाउंडेशन बनाना पड़ता है ना, अभी अपन ने बस भूमि पूजन किया है, तो सोचो कि मेरा फ्लैट कैसे बनेगा, अरे अभी भूमि पूजन हुआ है ना, इतना इमेजिन नहीं कर सकते। तो एक चैप्टर तक पेशेंस रखना है, हर बैच में बोलता हूँ मैं, क्योंकि क्या इसमें सब कैलकुलेशंस आते हैं ना। बच्चे बोलते हैं सर आगे बताओ आगे बताओ, तो घाई करके नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर 1 एंड खाली ये सब्जेक्ट एग्जाम के हिसाब से मत पढ़ना। मैं आपको ये सब्जेक्ट लास्ट बैच में कहा था, ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ फाइनेंशियल टिप्स देने वाला हूँ एक कुछ चैप्टर में, जिससे आप जब रिटायर होंगे आपको कम से कम 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, आपका इनकम कितना भी हो। मैं कुछ आपको टैक्स के टिप्स देने वाला हूँ, बट अभी नहीं। मैं जब उस चैप्टर पे जाऊँगा ना, तो मैं, क्योंकि बताऊँ डायरेक्ट टैक्स के लिए एग्जाम के लिए पढ़ना है या आपको देना है, लाइफ टाइम देना है ना, GST भी देना ही है ना, अभी भी GST दिया है कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट मत पढ़ो, इससे जो मैं आपको टैक्स प्लानिंग सिखाऊंगा ना, साल के आप कम से कम 5 लाख रुपए टैक्स बचा सकते हो। ओके, एंड उसी टैक्स से आप बाद में 3-4 करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट और ऐसे पढ़ो कि आप आपके पेरेंट्स को भी हेल्प कर पाओ, क्योंकि अपन उस स्केल पे पढ़ने वाले हैं। तो एक चैप्टर आपको पेशेंस रखना है, मैं एक सेशन लूंगा जैसे अपना डेमो को, बट स्टिल आई नीड सम टाइम। 2 सेशन को बच्चे बोलते हैं सर ये थोड़ा ज़्यादा है, कन्फ्यूजन लग रहा है। सिर्फ आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप समझो टपरी वाले से रिलायंस टाटा, इनको यही चलो अपना होता है, तो इतना
सिंप्लीफाइड कैसे होगा? और इंडिया में उल्टे दिमाग वाले बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं कि हमको टैक्स पे नहीं करना है, एंड गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है हमको तो कलेक्ट करना है, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग है, तो इसलिए वो लॉ को बहुत अलग तरीके से रिफाइन किया जाता है। सो थोड़ा पेशेंस रखना है एक चैप्टर तक, फिर आपको समझ में आएगा। अभी समझेंगे बट बोलते हैं ना ग्रिप आने को टाइम लगेगा। ओके, तो इनकम टैक्स का मतलब क्या है अपन देखते हैं, बेसिक, ज़्यादा डीप में नहीं, डिटेल में तो पढ़ना ही है। और यहाँ पे है इनडायरेक्ट टैक्स। चलो पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये किस पे लगता है? सबको मोस्टली पता ही है, गुड्स और सर्विस और बोथ, तीनों पे लगता है, और ये लगता है इनकम के ऊपर। अच्छा, इतना आपको पता है या नहीं? अच्छा, ये लिखना है आपको, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें लिखना है। और ये होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्लास में क्या क्या कवर करने वाला हूँ, कितने घंटे के सेशन, सब बताऊंगा। अभी बस अब सब्जेक्ट मॉड्यूल का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, पेपर पैटर्न कैसा है, ताकि आपको पढ़ते समय डाउट ना रहे। नहीं तो मैं धपाधप चैप्टर में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा ना, यू विल हैव 100 क्वेश्चंस। तो पहले 2 सेशन जो होंगे इसमें मैं आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपको समझेंगा, एंड फिर लेक्चर जो 3rd होगा वहाँ से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एंड फिर 4 दिन लगेंगे चैप्टर 1 कंप्लीट करने के लिए, एंड देन विल हैव 1 मोर सेशन। मतलब चैप्टर 1 के बाद मैं एक रिवीजन सेशन लूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बीच में, क्योंकि जब तक चैप्टर 1 अच्छे से नहीं बिल्ड होगा मैं आगे नहीं, क्योंकि वो चैप्टर 1 मेरे लिए आपसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो अपन थोड़ा 2-3 चैप्टर बहुत अपन आराम से चलेंगे, ठीक है, घाई मत करना। तो मैं तो आज से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, बट क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नाउ इंडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी लेवी, करेक्ट। अभी फटक से समझते हैं इंडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, सबको पता है, ठीक है, गुड। अच्छा, अभी आप सब ने एज्यूम करो आपने क्लास ज्वाइन किया है, आपने क्लास के फीस पे जीएसटी पे किया है, आपने यस एकेडमी को पे किया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? परफेक्ट। अच्छा, यस एकेडमी जीएसटी खुद रखेगा या गवर्नमेंट को पे करेगा? परफेक्ट। तो आपने जो जीएसटी एकेडमी को दिया है उन्होंने किसको पे किया है? गवर्नमेंट। परफेक्ट। नाउ थिंक लाइक एन अकाउंटेंट ऑफ यस एकेडमी, ठीक है। मेरे को आपको आंसर देना है, ये जीएसटी आपने भरा है या किसी से लेके भरा है? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन पास ऑन, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब बर्डन कोई और बेयर करता है और पे कोई और करता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर हम क्यों नहीं भर सकते? फिर भरो, हर एक को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी का कंप्लायंस करना पड़ेगा, जिसके मेरे चार्जेस साल के 50,000 है। दोगे क्या सब लोग? नहीं है ना, फिर हमको भरने दो। आपको भी जीएसटी नंबर लेना है, जब आप सीएस बन जाओगे तो आपको भी नंबर लगेगा ही ना, उस समय ले लो, बट अभी इसलिए आप लोग नहीं भर सकते। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम क्यों नहीं भर सकते डायरेक्टली? बिकॉज यू हैव टू टेक जीएसटी नंबर, यू हैव टू डू जीएसटी कंप्लायंस, उसका कॉस्ट है 25,000 रुपया। आपके लिए करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसलिए उसका नाम रखा है इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज पेड इनडायरेक्टली टू गवर्नमेंट। अच्छा, ये खाली आपको लगता है या मेरे को भी लगता है? सोच के बताओ। मैं जिम जाता हूँ, मैं नाइट्रो जिम जाता हूँ, बोलो इनडायरेक्ट टैक्स खाली आप ही भरते हैं? मैं भरता हूँ? नहीं, बच्चों लगता है कि सारा हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। अरे भाई, सबके साथ हो रहा है गलत, मैं भी भर रहा हूँ। और तब मैंने जीएसटी किसको दिया? नाइट्रो जिम को। उन्होंने किसको भरा? इनडायरेक्ट टैक्स। एवरीवन इज एंड यूजर। ये मैंने घड़ी परचेस किया, मैंने भी जीएसटी दिया, टैबलेट पे जीएसटी है, जहां जहां पे लगता है एवरीवन इज कंज्यूमर। रोना नहीं, सब लोग साथ में रोएंगे, अभी नहीं, बट नीश डोंट फील गिल्टी। सर आप हमसे ले रहे, हम आपका क्या? अरे हम भी दे रहे भाई, हर एक आदमी दे रहा है जीएसटी, एवरीवन इज पेइंग जीएसटी। बस आप अभी उधर बैठे हैं इसलिए आपको लग रहा है। मेरे घर पे नेटफ्लिक्स का कनेक्शन है, मैं दे रहा हूँ जीएसटी, क्या नहीं दे रहा हूँ? दे रहा हूँ, हर एक चीज़ पे जीएसटी। सलून में जाता हूँ जीएसटी, एक ही जगह पे नहीं है सलून पे जीएसटी, तिरुपति बालाजी फ्री में कर देते हैं। तो जिनको जीएसटी बचाना है, गो टू तिरुपति बालाजी, एब्सोल्युटली फ्री। एनीवेज, कम बैक टू द पॉइंट। तो यह है जीएसटी। अभी आते हैं इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स देखो क्या है, ध्यान से सुनना। आपके पेरेंट्स ने फीस क्लास में भर दिया, अलॉन्ग विद जीएसटी यस एकेडमी ने गवर्नमेंट को भर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ आपके पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं, लेट्स से बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे, व्हाट आर दे डूइंग, शॉप है, व्हाटएवर, उनको जो इनकम मिल रहा है ना, उस पर जो टैक्स है वो किसी को दे रहे या खुद डायरेक्टली भर रहे हैं?
इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो वन लाइन मीनिंग फॉर टाइम बिंग, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्या होता है? बर्डन पास ऑन। बर्डन वो कहते हैं ना मारामारी में, मैं तुमको मारूंगा तुम पास ऑन करो, हाँ पास पास, वैसे वो बर्डन वो जीएसटी है। इनकम टैक्स में वैसा नहीं होगा। ठीक है, इतना इनफ है। मैं कल परसों वापस इस पर डीप में डिस्कशन करूँगा क्योंकि अपना सब्जेक्ट 60 मार्क का है। ठीक है, अभी मैं आता हूँ एग्जाम पैटर्न पे कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का प्रिपरेशन करना है, एंड फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक एनी क्वेश्चन? तो यहाँ तक अपन ने क्या क्या देखा है? सबसे इंपॉर्टेंट अपने सब्जेक्ट का नाम देखा, मॉड्यूल का टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जहाँ पे जितने भी लॉ है उसका अपने को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लर्न करना है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स है। पहले खाली टैक्स लॉ वर्ड था, ओल्ड सिलेबस का अगर बुक देखेंगे ना, इट वॉज ओनली टैक्स लॉ, प्रैक्टिस बाद में उन्होंने फिर वो लाया गया। एनीवेज, एंड पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है मैंने आपको बता दिया। क्या है पार्ट 1? डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स। हाँ, अभी मेन क्वेश्चन से ये 60 का क्यों है और ये 40 का क्यों है ना? क्योंकि ये काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन कि सर ये है ना 90-10 क्यों नहीं है, मतलब व्हाट इज द लॉजिक? रीज़न ये है, इनकम टैक्स हर एक बंदे के लिए एप्लीकेबल है, जीएसटी हर एक बंदे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सपोज आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन है, जीएसटी तभी एप्लीकेबल है जब उनका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है। सो जीएसटी में क्राइटेरिया 40 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो देयर आर मेनी बिजनेसमैन बट एवरीवन इज नॉट हैविंग जीएसटी नंबर, बट इनकम टैक्स इज पेएबल बाय एवरीवन। जैसे आप में से जिन लोगों के पेरेंट्स जॉब करते हैं, बोलो कितने लोगों के पेरेंट्स जॉब करते हैं? ऑनलाइन बताओ। हाँ ना, उनको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके लिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बट ऐसा कोई नहीं होगा जो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा है। इनकम टैक्स सबके लिए क्या है? एप्लीकेबल है, इसलिए उसका वेटेज ज़्यादा रखा है। दिस इज द सिंपल लॉजिक। ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, बट आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपको जानकर जरूर कि पैटर्न ऐसा क्यों बना है कि डायरेक्ट टैक्स को वेटेज ज़्यादा हर एक लेवल पे है। आप सीए करो, सीएमए करो, ये वेटेज उन्होंने अलग रखा है क्योंकि उसका एप्लीकेशन ज़्यादा है ना। जो लोग जॉब कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स, वो इनकम टैक्स दे रहे कि नहीं दे रहे? दे रहे। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। ठीक है, ओके। ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? चलिए अभी देखते हैं पेपर पैटर्न। ठीक है, ये हो गया मॉड्यूल। अच्छा, ये जो मॉड्यूल है ये आपको अभी यूज़ नहीं करना है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक नया मॉड्यूल अपडेट नहीं किया। मैं आपको जो नोट्स दूंगा पूरे अपडेटेड है। सो दिस इज जस्ट सैम्पल है। हाँ, ये आपको घर पे हार्ड कॉपी आ ही जाएगा बाद में, तो अपन देखेंगे वो। अभी इसको डाउनलोड नहीं करना है, प्रिंट नहीं करना है। ये गाइस आपका पेपर है, ये लेटेस्ट पेपर है दिसंबर का। कौन सा है? दिसंबर का पेपर है। ध्यान से सुनना, ऑनलाइन एनी क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल। अच्छा, ये फिक्स नहीं है, इन जनरल टोटल पेपर आता है 130 मार्क्स का विथ ऑप्शन। कितना आता है? 130 मार्क्स। उसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अभी ये क्यों बता रहा हूँ? रीज़न है, क्या होता है, इसी आप कोई भी पेपर लो, अभी आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने एग्जाम दिया है, वन क्वेश्चन कम्स हियर एंड देयर, हम बोलते पूरा पेपर डिफिकल्ट था। वो 5 मार्क का क्वेश्चन 95 मार्क्स पे इम्पैक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, 130 मार्क्स का पेपर है, उसमें से अपने को 100 मार्क्स से अटेम्प्ट करना है। एंड सपोज 5 मार्क का डिफिकल्ट आता भी है तो अपने को 95 में से 60 लाना है। मैं हर बैच में बोलता हूँ कि आप एज्यूम करके चलो कि 95 में से 60 लाना है। ये प्रोफेशनल एग्जाम है। सी यू विल बी वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स। सब आप जिस स्केल पे काम करने वाले हैं, चैलेंजेस उसी स्केल के रहने वाले हैं, है ना। तो ये माइंडसेट बना के रखो पहले ही। और 130 में से 100, तो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आने से बताओ पूरा पेपर डिफिकल्ट हो सकता है क्या? नहीं, काफी सारे चॉइसेस रहते हैं। ठीक है, एनीवेज, सो अभी देखो इस एग्जाम में उन्होंने पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, आंसर ऑल क्वेश्चन कर दिया। क्या कर दिया? तो इंस्टीट्यूट खेल खेलते रहता है। आपने हाथ में क्या है? प्रिपरेशन करना अच्छे से और एग्जाम को जाना है। एग्जाम में पैटर्न कौन सा आएगा, क्वेश्चन कौन सा आएगा, ये भगवान को भी नहीं पता। तो ये क्वेश्चन जब फैकल्टी को पूछते हैं ना कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, तो वो क्या बताऊंगा? मैं बोलूँगा आएगा। मैं सबको हाँ बोलता हूँ क्योंकि आई डोंट नो विच क्वेश्चन विल कम, है ना। तो एनीवेज, तो ये क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है जो अपना कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स का होता है। मोस्टली क्वेश्चन 15 मार्क का होता है। कितना होता है? 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ये है बड़ा क्वेश्चन और इसमें उन्होंने डेटा दिया है, अभी अपन पढ़ने वाले।
और फिर नीचे क्वेश्चंस दिए, देखो 3 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। तो इसका जरा टोटल अगर आप ले सकते हैं ऑनलाइन, बता सकते हैं कितने मार्क्स का पेपर है? मतलब पहला 15, तो पहला क्वेश्चन 15 मार्क का है और ये मोस्टली कंपलसरी होता है। ओके, अभी देखो पैटर्न उन्होंने ये कर दिया, अब जून 24 का देखना पेपर। तो एग्जाम में क्वेश्चन 1 पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो कंपलसरी है। बाकी के इसमें सोचो करना है कि नहीं। जो कंपलसरी उसमें चॉइस है क्या? नहीं आए तो जय महाराष्ट्र बोल के तुक्के मार के तो आएंगे ना सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो अपन एग्जाम में लॉ बना देंगे, तुम टेंशन मत लो। विल मेक प्रोविजन, विल इमीडिएटली पास इट इन द पार्लियामेंट, है ना। वो बुक में क्या लिखा है, सर ने क्या पढ़ा है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मेरे को जो आता है जब तक है जान लिखता रहूँगा। ओके, सो ये क्वेश्चन 1 15 मार्क्स का आ गया। किसी ने 14 टाइप करके भेजा है, ठीक है, प्लीज़ एक बार चेक कर लो, है ना। नहीं, 15 मार्क के क्वेश्चंस रहते, तो क्वेश्चन 1 कंपल्सरी, बाकी इसमें आपको चॉइसेस रहते हैं। तो ऐसा विथ ऑप्शन कितना रहेगा पेपर? 130। अभी क्वेश्चन 2 है ना। देखो क्वेश्चन 2 में ये 5 मार्क, ये 5 मार्क और ये 5 मार्क। मतलब उन्होंने बाद में क्या किया बताता हूँ, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी, कितने मार्क्स? 15। क्वेश्चन 2 में आपको देते हैं वो ABC ईच 5 मार्क्स, ऐसे 15 मार्क होता है। सेम पैटर्न फॉलोड टिल द एंड, सेम पैटर्न, मतलब हर एक 15 मार्क में भी आपको 3 क्वेश्चन देंगे 5-5 मार्क के। और ये पेपर आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेक कर लेना। थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, ज़्यादा नहीं, बट 15 मार्क के क्वेश्चन, यही पैटर्न होगा। तो क्वेश्चन 2 कितने मार्क्स हो गया? 15। ये कौन सा पेपर है? दिसंबर 24 का जो रिसेंटली हुआ है, ठीक है। यस, जून 25 के लिए असेसमेंट, यस यक्ष यू आर राइट। ऑनलाइन यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, सब क्लियर है। अभी देखते हैं क्वेश्चन 3 कितना है, आप बताओ। 15, एकदम सही जवाब। देखो क्वेश्चन 3 में भी देखो, क्वेश्चन 3 में भी एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, बी 5 मार्क का है और सी कितने का है? 5 मार्क। मतलब गाइज डरने की बात ही नहीं है, एक क्वेश्चन 15 मार्क के लिए नहीं आता है, 3 में से 2 भी आ गए तो भी आप 10 मार्क सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, टेंशन कहाँ पे कि एक ही क्वेश्चन 15 मार्क का आ रहा है, देन देयर इज अ बिग चैलेंज अगर नहीं आया तो। लेकिन डरने की बात नहीं, स्टेप वाइज मार्किंग है, लिख के रखना। बाद में कोई क्लास में पूछता है तो 2000 रुपये प्लस GST फाइन लूंगा। आज ही बता रहा हूँ कि स्टेप वाइज मार्किंग है, डरो मत। अगर स्टेप वाइज नहीं होता तो मैं भी आज यहाँ पे खड़ा नहीं होता। सिंपल लॉजिक है ना, सही बोल रहा नहीं है ना। जितने लोग प्रोफेशनल उनको पूछना, अगर स्टेप वाइज मार्किंग हटा देंगे तो हाँ, इंस्टीट्यूट ही नहीं चलता, चॉइस ही नहीं है। तो ये ऐसा है, सभी लेवल पे ऐसा, टेंशन मत लो। तीनों इंस्टीट्यूट में कहीं भी ऐसा नहीं, क्योंकि इस लेवल पे पूरा क्वेश्चन करेक्ट ना मुश्किल है एज ए स्टूडेंट। अभी मेरा आएगा, बट जब मैं वहाँ पे बैठता था तो सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है, सो डोंट वरी, ठीक है। तो लाइक दिस पैटर्न जाता है ना। फिर क्वेश्चन 4 देखो, अभी 4 में 2 ऑप्शंस दिए, 4 and 4A, मतलब 1 2 3 4 दिए, उसमें 3 4 को ऑप्शन दे दिया, 4A 4 को पूरा ऑप्शन दे दिया। देखो 4A 5 मार्क, इसमें 3 मार्क 2 मार्क, मतलब उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया। मतलब 5 मार्क में भी ऑप्शंस दे दिए, आप समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क के, उस 5 मार्क में भी वो 2-2 मार्क के आपको ऑप्शंस दे रहे। सो लॉट ऑफ स्कोप इज गिवन टू स्कोर मार्क्स। तो पहले दिमाग से गलत चीजें निकाल दो कि 130 मार्क्स का पेपर है, कितने मार्क्स मैक्सिमम उल्टा सुल्टा आ सकता है? कितना? 5। वो 5 मार्क आपके पूरे 4 महीने की एफर्ट्स को इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए। बट मैंने देखा कि सर पेपर डिफिकल्ट था। क्या डिफिकल्ट था सर? वो एक एडजस्टमेंट ने डिफिकल्ट, 1-2 मार्क का, बाकी 98 का क्या। तो थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनना है। और ये प्रोफेशनल एग्जाम दोस्तों, अभी काफ़ी लोगों ने एग्जाम दिया है, आप जो एक्सपेक्ट करें थोड़ा इधर उधर आता है कि नहीं आता है, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, किधर भी क्लास लगाओ, समथिंग विल कम एज अ सरप्राइज, जो भगवान का प्रसाद होता है। भगवान का नाम है ICSI, सबको मिलता है वो, है ना। एवरीवन गेट्स इट। आप हाथ आगे करो नहीं तो मुंह पे घुसड़ देते हो, बट ऑप्शन नहीं रहता है, सो टेंशन मत लो। तो लाइक दिस सेम होगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा एंड तक। एंड पार्ट 2 कहाँ से स्टार्ट हो गया? क्वेश्चन 5 GST से स्टार्ट होता है। तो पहले जो 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4,
है ना, वो 15-15 मार्क के रहेंगे। कितने रहेंगे? 15। तो पैटर्न गोज लाइक दिस, क्वेश्चन 1 2 3 4, 4 को ऑप्शन रहेगा 4A, एंड हर एक को 15 मार्क रहेंगे। तो ये एंड इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस ये वाला कंपल्सरी कर देते हो, ये वाला कहा क्या करते थे, बट उसमें भी क्वेश्चन कैसे हैं, 2-2 3-3 मार्क के हैं। हाउ टू मेंटेन बिलीफ इन योरसेल्फ थ्रू द सीए जर्नी, इट्स टफ टू रिमेन काम एंड अनग्रेटफुल। ओके, अपन उस पर बात करेंगे, थोड़ा समय दो। यस, मैं बताऊंगा उसके लिए ना, मैं आपको कुछ मेडिटेशन के वीडियोस दूंगा। अरे मजाक नहीं, मैं हर बैच में देता हूँ, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दूंगा, मैं खुद फॉलो करता हूँ, वो तुम देख लेना, तुम्हारा काम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अपन वो स्पिरिचुअल बातें एकेडमिक्स के बात करेंगे। तो ये था पार्ट ए। कौन सा था पार्ट ए? डायरेक्ट टैक्स। पार्ट बी कहाँ से स्टार्ट होगा? जीएसटी। तो ये पैटर्न है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो चलेगा, पेपर आपके पास है, ये लेटेस्ट पेपर है और वेबसाइट पे सभी पेपर्स अवेलेबल है ना। तो भरपूर ऑप्शन है, 130 में से 100 में से 5 और गया तो 95 में से अपने को 60 लेके आना है। कितना लेके आना है? 60। ओके, एक क्वेश्चन उल्टा सुल्टा हो सकता है, डोंट वरी। चलो, क्वेश्चन 5 कहाँ से स्टार्ट होगा? ध्यान में रखना। यस, क्वेश्चन 5 इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 को भी देख सकते हैं आप, इसमें देखो, देखो यहां से उन्होंने क्वेश्चन दिए 4 4 3 3 3 3 एंड फिर यहाँ पे ऑप्शन दिए। तो सेम पैटर्न अगेन, जो क्वेश्चन 5 होगा उसको भी लाइक क्वेश्चन 1 कर दिया, जिसमें पार्ट 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 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब देखो कितने मार्क्स का हो गया, ये देखो दिखा देता हूं मैं आपको। ये हो गया अपना क्वेश्चन 5, ठीक है, यहाँ पे खत्म किया। 4 + 4 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17 + 3 20 मार्क्स का हो गया। ये इंस्टीट्यूट है, ऐसे चीजें होती रहेंगी, डरना मना है ना। तो मैं आपको एक सिंपल आपके नोटबुक पे लिख के रखना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बस सिंपल, आपका प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये माइंडसेट बना के चलना है। एंड जो लोग एग्जाम दे के आए हैं, नाउ दे नो व्हाट हैपेंस इन एग्जाम, ठीक है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही, है ना। तो ये थ्रिलिंग राइड है, एंजॉय करो। तो नाउ 6A 5 मार्क्स, 6B 5 मार्क्स, 6C 5 एंड DB कितना है? हाँ, मतलब जीएसटी के क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। कितने क्वेश्चंस दिए? 20 मार्क्स के क्वेश्चन से, और उसको और दिया है 6A का। सेम जैसे 4 को 4A और था ना, 6 को उन्होंने क्या कर दिया, 6A और कर दिया, और ये क्वेश्चंस दे दिए। देखो 5 5 5 3 3, ये दिसंबर 24 का पैटर्न था। मतलब डीटी का जो पार्ट था वो 15 मार्क का था, 4 क्वेश्चन 60 मार्क, जीएसटी के क्वेश्चन 6 20 मार्क्स, क्वेश्चन 5 और 6 20 मार्क्स, 40 मार्क का सिलेबस कवर्ड। तो ये एग्जाम का पैटर्न है दिसंबर 24 का। ठीक है, अभी आप बताओ, ये पैटर्न देख के अपन पढ़ाई करेंगे या अपने हाथ में, या अपने को सब प्रिपेयर करके जाना है? बस सिंपल बताता हूँ, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अपन क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से सिलेबस कवर करेंगे, टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, दैट्स इट। पेपर कैसे भी रहने दो ना, व्हाई यू आर थिंकिंग व्हाट द पैटर्न। अगर आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, पैटर्न से क्या फर्क पड़ता है। एमसीक्यू भी आता है, बट वो क्वेश्चन ही मेरे को नहीं आता, तो उसमें तो निगेटिव मार्किंग था, यहाँ पे तो पॉजिटिव, निगेटिव है ही नहीं आया तो जय महाराष्ट्र, खुद ही अमेंडमेंट कर डालने का एग्जाम में, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, एनीवेज चलिए, तो ये था बेसिक डिस्कशन। अभी अपन आते हैं अपन क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं, ध्यान दो सब लोग, मतलब अपन क्या क्या पढ़ेंगे ये सब अपन एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो आपको इसको लिखना है थोड़ा आपके नॉलेज के लिए, कि अपन एग्जैक्टली क्या क्या करने वाले हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, नाउ सब लोग ध्यान देना। यस,
ग्रेट। ऑनलाइन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नाउ सब लोग ध्यान दो। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या नोट्स मिलेंगे, टेस्ट पेपर कैसे होंगे, रिवीजन कैसे होगा, पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ आवर्स अगर आपको बताऊंगा तो अपने लेक्चर का टाइम होगा अराउंड 230 आवर्स, एंड जो मैं आपको अलग से रिवीजन लूँगा वो होगा 50 घंटे का। तो आपके क्लास के साथ ही मैं आपका रिवीजन भी लेने वाला हूँ हर एक चैप्टर का, तो वो होगा 50 आवर्स। तो 280 आवर्स, दिस इज हाईएस्ट इन इंडिया। जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ इस 280 आवर्स। और मेरे बैच में छुट्टी नहीं होती है, ओनली संडे छुट्टी होती है। लास्ट बैच के बच्चों को पूछ के लेना, है ना, मतलब हार्डली 0 छुट्टी होती है मेरी 4 महीने में। तो एनीवेज, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, अपडेटेड नोट्स मिलने वाले हैं, अमेंडेड एज पर फाइनेंस एक्ट 24 कितना। तो अपने लिए अपील कौन सा एक्ट है, 2 और 4। मैं देख रहा था कितने लोगों का ध्यान है, खाली तुमने ध्यान, मैंने ऐसे 24 के लिए 2 किया तो कुछ लोगों को समझा नहीं क्या हो गया, है ना, कुछ लोगों को अलग फील हुआ, तो करेक्ट ना। तो 2 और 4, तो ये अपडेटेड नोट्स आपको मिलने वाले हैं, जो आपको 2 दिन में मिल जाएंगे। प्रिंटिंग के लिए गए हैं बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, प्रिंटर पागल हो चुका है, मतलब पूरे उसके ऑफिस में अपना ही काम चल रहा है, तो वो बोला सर थोड़ा समय दो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। एनीवेज, सेकंड जो मैं आपको अलग से दूंगा वो है रिवीजन नोट्स। अभी रिवीजन नोट्स का फ़ायदा क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, 16 पेजेस का है, कोई 8 पेजेस का रहेगा, कोई बड़ा भी रहेगा। जब अपन घर पे उसको खोलते हैं ना तो टेंशन आता है कि अरे ये 16 पेजेस मेरे को पढ़ना है। वो करने की जरूरत नहीं है, मेरे रिवीजन नोट्स करना है, और वो खाली उसके वीडियोस भी मैं आपको देने वाला हूँ, एंड वो सेशन क्लास में लाइव होने वाले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट अटेंड नहीं करते हैं। मैं लास्ट बैच में लिया था, वो बेचारे थक जाते हैं, 3:30 के बाद कुछ तो हो जाता है गड़बड़, है ना, पता नहीं व्हाट हैपेंस, है ना। मैंने बोला है कि भाई सभी अपॉइंटमेंट शाम को 7 के बाद रखना है, 4 बजे कौन सा अपॉइंटमेंट है, बट काफ़ी सारे क्लासेस भी यहाँ पे 3:30 को छूटते हैं ना, तो दे हैव टू रश। तो ये यहीं पे होंगे क्लासेस, फेस टू फेस होगा रिवीजन भी। इससे क्या होगा, आपका घर पे पढ़ाई का समय कम हो जाएगा, तो उसके रिवीजन नोट्स मिलेंगे, उसका वीडियो मिलेगा, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। एंड फिर आपको एक बार रिवीजन करना है, तो आई एक्सपेक्ट मिनिमम 2 रिवीजन फॉर माई सब्जेक्ट एवरी चैप्टर। एक मैं खुद करके लूँगा, एक आपको घर पे करना है, ठीक है। उसके बाद ये चार्ट्स दिख रहे हैं आपको, तो मैं आपको बहुत सारे चार्ट्स, लगभग 700 चार्ट्स में हर बैच में देता हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट को चार्ट फॉर्म में समझना क्या होता है, ईजी होता है। क्या होता है, अननेसेसरी में सब्जेक्ट का नाम लोगों ने खराब करके रखा है कि टैक्स डिफिकल्ट है ना, वो माइंडसेट बन गया बच्चों का, पता नहीं क्या है, उल्टा स्कोरिंग है। ये सब्जेक्ट में 15 में से 15 मिल सकते हैं, थ्योरी मिल सकती है क्या, नहीं। बट एनीवेज ठीक है, अभी हर एक का अप्रोच है, जिनको कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ होता है वो उनको डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, मतलब आपका क्लास में ध्यान बहुत लगता है, मतलब अटेंडेंस वगैरह पे बहुत काम करना पड़ता है। क्लासेस मिस हो गए ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जिनका अटेंडेंस, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका अटेंडेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, एनी गेसेस, बस मिनिमम 100% होना चाहिए, तो बाकी क्लासेस आप मिस कर सकते हैं। एंड संडे कंपलसरी क्लास को नहीं आना है, संडे आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है। और अभी काफ़ी लोग तैयार होके आए हैं, है ना, मतलब ऑलरेडी ग्रुप 1 में सबको ट्रेनिंग लेके आए, तो आपको अभी आदत हो गई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवेज, उसके बाद एक मिलेगा आपको सब्जेक्ट एनालिसिस शीट। ऑनलाइन जरा हाय बोल के भेज देना, मेरे को पता चलना चाहिए कि आर यू अलाइव और डेड, तो से समथिंग, है ना, समथिंग कुछ तो बोलो, लोग क्या कहेंगे। चलो, तो ये है सब्जेक्ट एनालिसिस शीट। अभी ये क्या होता है, इसमें चैप्टर वाइज वेटेज रहता है हर एक चैप्टर का। इसमें थ्योरी कितना मार्क्स का आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लास्ट 4 ईयर्स, ये मैं नहीं बनाता हूँ, जो आपके नए सिलेबस के 4 पेपर हो गए ना, तो उस बेसिस में एवरेज आउट करके आपको देता हूँ, तो एकदम प्रैक्टिकल होता है। ये मेरे मन की बात नहीं है, ये एग्जाम की बात है, तो उसके हिसाब से आपको ये मिलेगा सब्जेक्ट एनालिसिस शीट, ताकि आपको घर पे पढ़ने को समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ पे कम पढ़ना है। यू कैन हैव योर ओन एनालिसिस। गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा टेस्ट एंड क्लास शेड्यूल। ये मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा। मेरा टॉपिक कब स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा, उसका डेट फिक्स रहता है। उसमें बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता है। बढ़ क्यों सकता है, कभी कभी एक टॉपिक आप बोलते हैं हमको डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसका मैं वापस क्लास में रिवीजन लेता हूँ,
करेक्ट ना? जैसे मैंने कहा कि चैप्टर होने के बाद मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ क्लास में सबका, क्योंकि जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं जैसे चाहता हूँ वैसे आपको चैप्टर 1 आ रहा है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि वो फाउंडेशन है। तो चैप्टर 1 तक आपको ज़बरदस्त पेशेंस रखना है। बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, आप लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो, कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करना है। सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट एग्जाम छोड़ दो, एग्जाम तो शॉर्ट टर्म है, और आपको इनकम टैक्स लाइफ टाइम देना है कि नहीं देना है। अब तो जो चीज़ लाइफ टाइम यूज़ करना है वो एकदम आसान कैसे हो सकता है? अच्छा वो भी छोड़ दो, टैक्स प्लानिंग कर पाओगे आप? आपका टैक्स, पेरेंट्स का टैक्स प्लानिंग कर पाओगे? इन्वेस्टमेंट के मैं आपको टिप्स दूंगा, जिसमें आपको रिटायरमेंट में 2-5 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, आज ही बता रहा हूँ, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट ना? वॉट एवर इनकम यू हैव, आपको कितना पैसा मिलेगा मेरे को नहीं पता, बट स्टिल मैं आपको जो टिप्स दूंगा आपको आगे बहुत फायदा होगा। तो सब्जेक्ट को उस तरह से पढ़िए, है ना? मतलब मॉडर्न टर्म्स लोगों को बहुत समझ में आते फास्ट। हाँ, मेरा पैसा बचेगा, हर साल टैक्स बचेगा, उससे मैं फॉरेन घूमने जाऊंगा, वैसा प्लान करो। एनीवेज, तो ये टेस्ट शेड्यूल क्या है? 7 बजे से पहले, वेरी गुड। टेस्ट शेड्यूल मतलब क्या है? जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा अपना टेस्ट होगा, तो अभी ये बस मैं आपके साथ बैठ के डिसाइड करूंगा कि अपन 3-3 चैप्टर का एक टेस्ट रखना है, 2 चैप्टर का रखना है, या 1 चैप्टर का, है ना? एक एक रखने का प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद दैट। ओनली थिंग इज दैट मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि बच्चे टेस्ट देते नहीं, लाइटली लेते हैं, बिकॉज इट हैपन्स एवरी संडे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, because every Sunday 1 chapter gets over, so every Sunday you will have test, plus there are other subject also. So अपन वर्कआउट करते हैं, this month we'll have subject chapter wise test, and फिर अपन मंथ एंड में रिव्यू लेंगे। क्या बोलते हैं? अगर आपको लगता है कि सर देर आर 2 many टेस्ट, देन विल क्लब द चैप्टर, देन फॉर 2 चैप्टर विल हैव 1 टेस्ट। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट ओनली कंप्लायंस, आपने टेस्ट देना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, यहाँ पे स्टूडेंट फेल तो फैकल्टी भी फेल। ये 11th का क्लास है क्या कि जहाँ पे कंफर्म पास? तो हमारा भी परफॉर्मेंस आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। तो जब स्टूडेंट फेल होता है तो मेरा भी नाम खराब होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्लास तो आपने मेरा ही लगा है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई स्टूडेंट का नुकसान हो, बट कुछ स्टूडेंट ने चैलेंज दिया रहता है हमको, सर पास होके दिखाओ, पास करके दिखाओ हमको ये एकेडमी इतना पसंद है सर, हम यहाँ पे ही रहेंगे सर, यहाँ पे माहौल बाहर बहुत अच्छा है, बहुत सारा ग्रीनरी दिखता है। ग्रीनरी आपको नहीं पता? नहीं पता ग्रीनरी? ग्रीनरी नहीं पता क्या होता है? बताता हूँ। मेरे ऑफिस में एक बैठा था, मेरा दूसरा ऑफिस है, तो वहाँ पे मैं स्टाफ से बात कर रहा था, बोला यार अपने ऑफिस में से लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे ऑफिस में कोई छोड़ के जाता जॉब, क्योंकि हमारे ऑफिस में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और पेमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला सर सच्ची बताओ क्या? बोला बोलना। बोला अपने ऑफिस में ग्रीनरी नहीं है। तो मैं समझा नहीं, बोला ग्रीनरी झाड़ लगाओ इधर। अरे सर वो नहीं, आप गर्ल्स स्टाफ को अपॉइंट करो सर, मोटिवेशन नहीं है। फिर बाद में हमने रेशो 75-25 कर दिया, गर्ल्स 75 है, बॉयज 25। 7 साल में एक भी नहीं छोड़ के गया फिर। ओनली मोटिवेशन, है ना? पहले कैसे होते थे, अभी रोज तैयार होके आते हैं। मतलब सोचा कि ऑफिस में एक मेकअप यूनिट बना दूं बच्चों के लिए, तो भाई तुम मेकअप करके बैठ काम को। एनीवेज, तो प्लीज बस वही मेरा कंसर्न है, हम टेस्ट तो हर एक चैप्टर का ले सकते हैं, बट आपने देना चाहिए। सी, ना आप यहाँ पे कंप्लेंस के लिए हो, ना मैं यहाँ पे कंप्लेंस के लिए। अल्टीमेटली अपन दोनों का पर्पस क्या है? रिजल्ट चाहिए आप, है ना? तो यू हैव कम हियर प्रेजेंट, मैं भी यहाँ पे रिजल्ट के लिए हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स नहीं तो मेरे को बुरा लगता है यार, स्टूडेंट को इतने उसने पैसा पे किया है, क्लास अटेंड किया, देन व्हाई दिस हैपन। इसलिए थोड़ा आपको उस पर ध्यान देना है। अपन देखेंगे, आप बोलेंगे वैसा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टेस्ट आपने देना जरूरी है। एनीवेज, तो उसका भी शेड्यूल रेडी है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब मेरा चैप्टर स्टार्ट कब होगा और उसका टेस्ट कब होगा, ये सब आपके पास रेडीमेड होगा। देन ये है एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यस, बीकॉम में इनकम टैक्स बहुत ईजी होगा ये पढ़ने के बाद, 100 में से 100 आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो अपना सबसे इजी क्वेश्चन होगा यहाँ पे। एनीवेज, बट ठीक है, बीकॉम लेवल पे वो करेक्ट है, अपने लेवल पे ये करेक्ट है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? घर पे प्रैक्टिस करने के लिए 50 to 100 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन रहेगा, ताकि आप आपका परफॉर्मेंस घर पे भी चेक कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कि सर अपने क्लास के क्वेश्चंस हो गए,
टेस्ट भी दे दिया, अभी नेक्स्ट क्या, सो आपको रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं, वो भी आप खरीद सकते हैं, वो भी अच्छा ही है, बट दिस इज मोर देन इनफ, है ना। ये होने के बाद सॉल्व करोगे ताकत बचती है। तो नेक्स्ट आपको मैं देने वाला हूं इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट? ये अभी एक क्वेश्चन आने वाला है, सर इतने सारे सेक्शन लर्न करना है क्या? ये आपने पहले भी पूछा रहेगा, एंड इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, लर्न करना पॉसिबल नहीं है। अरे फैकल्टी के लिए पॉसिबल नहीं है, अभी हमको पढ़ के याद है, बट जब मैं स्टूडेंट था तो इवन आई हैड फेस सेम प्रॉब्लम जो आज आप फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको एक समरी बना के दूंगा जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, रटना नहीं है, 2-3 बार पढ़ के रखना है, क्योंकि पढ़ने के बाद भी वो एग्जाम में अपन क्या चमत्कार कर सकते हैं उसका अपने को भरोसा नहीं। दिल में एक सेक्शन है, लिखते समय अलग हो जाता है ना। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है कि शायद 82 नहीं 86 है, तो सी एंड लॉजिकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सेक्शन नहीं लिखा तो टेंशन मत लो, 1-2 मार्क कट होंगे, बट वो भी समझते हैं कि ये स्टूडेंट के लिए इतने सेक्शन लर्न करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो जो चीज़ें अपने हाथ में, तो इसको पढ़ के रखना है, रटने की कोशिश मत करना। तो मैं आपको डायरेक्ट टैक्स जीएसटी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस का भी लिस्ट दूंगा, ताकि आपको एक कभी पढ़ना है मन करा तो फटाफट आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट, यूट्यूब पे लाइव सेशंस होंगे जहाँ पे अपन ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स का। तो ये इतनी सारी चीज़ें अपन करने वाले 3, 3, 8। तो बताओ इतना करने के बाद आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है? क्या लगता है आपको, आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। इम्पॉसिबल है, मतलब ये जो दिसंबर 24 का पेपर था, जून 24, इसका हर एक एडजस्टमेंट अपने नोट्स में है। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, बस वो आपको आना चाहिए, बस दैट्स इट, मोर देन इनफ। और मैंने आपको सिंपल कहा है रे, सी आप फेल तो मैं भी फेल, सिंपल है, बराबर है कि नहीं? तो मैं ऐसे काम क्यों करूँगा जिसमें आपका नुकसान हो? लॉजिक लगाओ, सिंपल है। क्योंकि ईयर बियॉन्ड मनी व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, आपका फोटो बाहर लगना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाहर क्या है? रैंक होल्डर का लिस्ट है, जाते से मैं देख लेना, बोलेंगे बाहर कौन है सर, है ना। नहीं, बाहर मतलब वो रैंक होल्डर का है ना। अच्छा, बीकॉम हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, तो एमकॉम में फायदा होगा, है ना। एमकॉम में क्या होगा? फायदा होगा। तो दिस इज द वे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दिस इज, ये सब आपको मैं एक एक करके, अभी काम चालू है, मेन नोट्स अभी रेडी किए, क्योंकि अपने को अपडेटेड नोट्स देने पड़ते हैं ना। और ये जो आपको नोट्स देने वाला पूरे अमेंडेड है ना, पूरे क्या है? अमेंडेड है फॉर जून 25, दिसंबर 25। डायरेक्ट टैक्स पूरे ईयर के लिए अपडेटेड है। जीएसटी के अमेंडमेंट्स एवरी आफ्टर 6 मंथ आते हैं। तो अगर आप दिसंबर में एग्जाम देते हो तो डायरेक्ट टैक्स सेम रहेगा, मई में जो नए अमेंडमेंट्स आएंगे वो मैं आपका अलग से पढ़ा दूंगा, ओके। बट ज़्यादा भयंकर अमेंडमेंट्स आने की जरूरत नहीं, अभी उसके से फंसना मत, सर पेपर डिफिकल्ट तो नहीं होगा ना। तो प्लीज़ गलत चीज़ों, छोटी चीज़ों फोकस मत करो। अब इतना सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, वो अमेंडमेंट्स में 10-20 घंटे के होते हैं, वो आराम से, और मैं क्लास में कराने वाला हूँ, वो मतलब यहीं पे लाइव रहते हैं। जैसे अभी जो पुराना बैच हुआ ना, उनके लिए मैं अमेंडमेंट सेशन लेने वाला हूँ। तो बाद में आपको आके बैठना है, ये यूट्यूब पे देखना है, आपका चॉइस है। तो दिस इज द वे आई एम गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चन यहाँ बिफोर आई स्टार्ट? कल से अपन सेशन स्टार्ट करेंगे पढ़ना थोड़ा थोड़ा। कल पूरा फोकस रहेगा इनकम टैक्स क्या होता है, बेसिक डिस्कशन डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो आपके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, मतलब एनीथिंग? अभी मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन? प्लीज़ क्वेश्चन नहीं तो ऑल क्लियर भेज दो। यू हैव एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? टाइम आपको सबको पता है, 8:15। 8:15, पहले से 8:15 ही है। ओ मैंने बोला ना एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, अभी तो बोला, देखो भूल गए। अब भी मैंने क्या कहा था? एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना। सो हाँ देखो टेंशन में आ गए कि सर मैं तो अर्ली राइजर हूँ, नॉर्मली आई वेकअप एट अर्ली 11 o'clock एंड यू आर आस्किंग अस टू वेकअप एट अर्ली 6 o'clock, कैसे होगा हमारा, है ना। यस यस यस, हर चैप्टर का मिलेगा। तो गाइस टोटल जो अपना कंटेंट होगा, टोटल लिख कर रखना 280 आवर्स होगा। कितना होगा? 280। एंड सिलेबस कंप्लीट होगा 30 अप्रैल को। अभी आप बोलेंगे सर 280 कहाँ से है? 30 अप्रैल को जब अपना सिलेबस कंप्लीट होगा, पूरे लेक्चर को राइट क्लिक करना है, वहाँ पे टाइम आ जाता है, आपको पता चलेगा कि सर बोल तो रहे, हवाबाजी तो नहीं हो रही है ना। हाँ, तो लेक्चर का सब टाइम फिक्स है, क्योंकि मैं अभी कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, 15 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ।
ऑफिस में दिन भर वही काम करता हूँ, तो डेली 12 घंटे लास्ट 15 ईयर्स में एक ही काम करता हूँ, दूसरा कुछ मेरे को आता नहीं, ओनली इनकम टैक्स जीएसटी थोड़ा थोड़ा आता है ना। बाकी अपने को डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं समझते हैं, ये सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो कल से अपन मिलेंगे, आज बेसिक डिस्कशन हुआ है, कल से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड कब तक पेशेंस रखना है? यस, एंड मैं बता रहा हूँ दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। बस एक चैप्टर तक आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। चलिए तो गाइस थैंक यू सो मच, एंड कल अपन मिलेंगे 5:30 को। आज थोड़ा बर्थडे था इसलिए मेरा लेक्चर लेट हो गया, नॉर्मली अपना लेक्चर लेट नहीं होगा, तो होपफुली टुमारो विल स्टार्ट एट 5:30 एंड फिर 2 दिन के बाद अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तक अपन नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय, ऑनलाइन बाय बाय, चलो बाय बाय। सी अभी जो अमेंडमेंट्स आएंगे ना नए, वो अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है फरवरी के, अपने लिए फाइनेंस से 24 है, वो 25 होगा यश, अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? नंबर ऑफ नोटबुक्स 1 और 2 इनफ है, अभी एक ही लगेगा, बाद में देखते हैं अपन, ठीक है। चलो गाइस थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। कल कब कितने बजे मिलेंगे? 5:30, अगर आपने सर ने छोड़ दिया तो